जय श्री कृष्णा। आज सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है सब बाहर की दुनिया से सीख रहा है। और बाहर की दुनिया में मुझे तो लगता नहीं कि कुछ अच्छा सिखाने के लिए है बच्चों के लिए। तो एकमात्र रास्ता जो बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाने का है वो क्या है? उसका घर, उसके माँ बाप। और सिखाने का अर्थ क्या होता है? सिर्फ बोलना नहीं, वैसा ही करना। एक बार एक पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठा, छोटा सा बच्चा। अच्छी सीख देते हैं हम बच्चों को, तो बच्चे को गोद में लेकर अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। फिर उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना, कभी चोरी नहीं करना, क्योंकि चोरी करना बहुत गलत होता है और तुम्हें लगता है कि चोरी एकांत में की जा सकती है। पिता ने अपने बच्चे से कहा कि कभी तुम्हें ऐसा लगे कि ये चोरी मैं कर रहा हूँ, इसे कोई देख नहीं रहा, मैं सिर्फ एकांत में छुपके कर रहा हूँ, परंतु बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि वो परमात्मा हर जगह से देखता है, उससे कोई छिप नहीं सकता। तो जब कभी भी तुम चोरी करोगे तो तुम्हें भगवान अवश्य देखेंगे। अब देखेंगे तो तुम्हें वो दंड देंगे, तुमको सजा मिलेगी। अब ये बात सुनकर बच्चा थोड़ा डर गया। अब थोड़ा समय बीतता है उस गांव में खेती ढंग से हो नहीं रही, तो अन्न नहीं आ रहा खाने के लिए। तो वो पिता अपने बच्चे को लेकर दूसरे गांव चले गए। अब दूसरे गांव में उन्हें एक खेत मिलता है, उस खेत में खूब सारे गेहूं इत्यादि थे। तो पिता ने अपने बच्चे से कहा कि तुम यहीं खड़े रहो, मैं थोड़ा अनाज ले लेता हूँ खेत से, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि रास्ते में मुझे कोई देखे ना, और अगर कोई देखे तो तू तुरंत मुझे आवाज लगा देना। बच्चे ने कहा ठीक है। अब पिताजी उस खेत में घुसे और चोरी करने लगे, वहां से अनाज लेने लगे। तभी बच्चा अचानक चिल्लाकर बोला कि पिताजी रुकिए। तो पिताजी बोले कि क्यों, क्या हुआ, कोई आ रहा है क्या, कोई देख तो नहीं रहा? तो बच्चे ने कहा कि हाँ देख रहा है। तो पिता ने पूछा कौन? तो बच्चा बोला भगवान देख रहा है पिताजी। तो दोस्तों सोचने वाली बात है, बच्चा तो बच्चा था कि उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी, इसलिए उसने इतनी बड़ी बात कह दी। परंतु कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे कहते नहीं हैं। अगर मान लीजिए ये बच्चा भी कहता नहीं, तो वहां खड़ा खड़ा ये अपने मन में क्या सोचता कि पिताजी ने जो कुछ भी मुझे सिखाया था वो तो झूठ था, क्योंकि पिताजी तो स्वयं उस बात पे नहीं रह रहे। मुझे जो सिखाया था कि चोरी नहीं करना, और पिताजी स्वयं चोरी कर रहे हैं। इसका मतलब वो ये निकालता कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, चोरी करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिताजी भी तो कर रहे हैं। बता तो दिया उन्होंने कि चोरी करना बुरी बात है, परंतु वास्तविकता में तो वो भी कर रहे हैं ये काम। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में अगर ऐसी कोई विपदा आ जाए और मुझे चोरी करनी पड़े तो मैं चोरी कर सकता हूँ, है ना? ऐसा ही कुछ सोचेगा वो बच्चा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा आपको ये काम करते हुए स्वयं अपनी आंखों से देख रहा है। अब इससे बड़ी सीख उसके लिए और क्या हो सकती है? एक और बात है कि एक बच्चे के लिए एक निश्चित आयु तक उसके माता पिता के सिवा कोई नहीं होता। वो यही सोचता है कि माता पिता ने बताया है, इसका मतलब यही सत्य है, ऐसा ही मुझे करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप कभी गलत नहीं बताते। ऐसी ही उसकी थिंकिंग रहती है, और ये सही भी है। एक उम्र गुजर जाती है, बड़ा होने के बाद इंसान कुछ भी पता करने के लिए अपना फ़ोन खोलता है, गूगल पे सर्च करता है, देखता है, परखता है, अपने दिमाग से उसके जैसे समझ आता है कि ये सही, ये गलत, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात वह तय करता है कि क्या सही है और क्या नहीं। लेकिन एक बालक के लिए तो उसके माता पिता ने जो कह दिया वही सत्य है। इसलिए बचपन में किसी भी बच्चे के लिए तो गूगल उसके माँ बाप है। उसके माँ बाप जो करते हैं वही वो करता है, जैसे संस्कार उसको दिए जाते हैं वही ग्रहण करता है और जीवन में अपना लेता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों के सामने घर में जो बातें कह रहे हैं उनसे करने के लिए उन पे स्वयं अमल अवश्य करें, क्योंकि बच्चे ये बात नोट करते हैं। बता तो दिया आपने, मान भी लेते हैं कि माता पिता ने बताया है तो बिल्कुल सही ही बताया है, परंतु ये बात भी मत भूलना कि बच्चे हर चीज को निरीक्षण करते हैं, देखते रहते हैं। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी के द्वारा किया जाने वाले कार्य को पूरा अवलोकन करते हैं और उसी से सीखते रहते हैं। अब घर में माता पिता भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, चाचा ताऊ और कोई अड़ोस पड़ोस का घर में आता है, अगल बगल के संबंधी, सब कुछ जो भी माहौल घर में वो देखते हैं वहीं से सीखते हैं।
इसलिए सदैव अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए सबसे पहला काम ये करें कि अपने जीवन में उन अच्छे कार्यों को अवश्य अपनाएं, क्योंकि वो आपको देख के ही सब कुछ सीखते हैं। क्योंकि हर किसी को अच्छे और बुरे संस्कार सिर्फ घर से ही मिलते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है और कहीं पे भी समाज में जाता है, कोई भी कार्य करता है, और अगर उसे अच्छे संस्कार मिले हैं तो वो सदैव अच्छे कर्म ही करेगा। और अगर थोड़े से भी गलत संस्कार अगर उसमें पड़ गए हैं तो जरा सी भी गलत संगत उसको बिगाड़ सकती है, उसकी राह को भटका सकती है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं उनको अच्छी बातें बताएं, अच्छे संस्कार दें, लेकिन कोई भी बात बताने से पूर्व वैसा आप भी करें, क्योंकि बच्चे सुनने से ज्यादा देखकर सीखते हैं। उनको ये बताएं। देखो, आपको मैं एक उदाहरण देकर बताता हूं। अब आजकल के ज़माने में आप सब तो देख ही रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है। तब ये बात समझ में आती है कि बचपन में जो सिखाया गया था वो वैसा सच नहीं था। कि जो बच्चों को सिखाया जाता है ना कि झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती है। अब देखिए, ये बात आप बताएंगे क्योंकि नाक तो लंबी हो नहीं सकती, तो बच्चा क्या सोचेगा? झूठ था। तो हमारे साथ क्या किया जाता था? हमें बोला जाता था कि झूठ बोलने से आपके माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं। और देखिए, माँ बाप अपने बच्चों की झूठ को पकड़ लेते हैं। अब आपके आसपास में भी कोई बच्चा बैठा होगा, आपको लगता होगा कि मैं बच्चे को समझा दूं, लेकिन वो बच्चा आपसे भी ज़्यादा होशियार है। लेकिन आपके कई झूठ ऐसे होते हैं कि बच्चों को लगता है कि छोड़ो, कोई बात नहीं। इसलिए वो ऐसा दिखाते हैं कि उनको पता नहीं चला, और आपको ऐसा लगता है, परंतु ऐसा नहीं होता। उनको सब पता चलता है, भले ही देर से पता चले, परंतु पता चलेगा। इसीलिए ये बातें गलत नहीं कही जाती कि आपके गलत दोस्तों को आपसे पहले आपके माता पिता परख लेते हैं कि बेटा, जिनके साथ आप घूम रहे हो, जिनसे दोस्ती कर रहे हो, वो बच्चे अच्छे नहीं हैं। होता है ना, कई बार आपके माता पिता पहले से ही बता देते हैं आपके दोस्तों के बारे में, और आप उनकी पक्ष लेते हुए कहते हो कि नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा बंदा है। तो उनको सब पता चलता है। ऐसा नहीं सोचना है कि बच्चों को पता नहीं चलता। बचपन में तो इतना झूठ बोलना आता भी नहीं है, तो कभी कभी कह देते थे, परंतु माँ बाप को तो पता चल ही जाता है। अब उनके पास दो रास्ते होते हैं कि या तो उनको डांटो। अब डांटने से तो क्या है कि बच्चा और ज़्यादा सतर्क हो जाता है कि मैंने ये गलती की, इसलिए मेरे को डांट पड़ी, तो अगली बार मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो हमारे माँ बाप क्या करते थे? बीमार होने का नाटक करते थे कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गया। अब ये देखने के बाद तो एक बच्चा डर ही जाएगा ना, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें बताया है कि अगर आप जब भी झूठ बोलोगे तो तुम्हारे माता पिता को बुखार हो जाएगा या उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। और ऐसा ही हुआ। तो ऐसे में बच्चा समझता है कि हाँ, सही बात है, मैंने आज झूठ बोला और मेरे माता पिता बीमार हो गए। तो बच्चे के दिल में एक डर बैठ जाता है। अब यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप बच्चों को जो कुछ भी सिखाते हो उससे पहले वो अमल में लाओ, अपने आप करके दिखाओ उनको, क्योंकि आप जो कुछ करेंगे उन्हें वो अवश्य पकड़ जाएंगे। आपकी कही हुई बात को वो लोभ सकते हैं, हो सकता है कि ना माने, उनको फॉलो ना करें, परंतु जो आप कर रहे हैं उसको देखकर वो अवश्य अपने जीवन में उतारते हैं। इसलिए बच्चों को जो कुछ भी कहें, कोई भी बात कहें तो एक तर्क वाली बात कहें, लॉजिक वाली बात कहें। अब कह दिया कि झूठ बोलने से नाक लंबी होती है, हुई आज तक किसी की नाक लंबी? तो ऐसे नहीं बोलना है। तो बच्चा इस बात को अगर करके भी देखेगा तो उसे पता लगेगा ये तो झूठी बात है। अब बच्चों के सामने कभी झूठ ना बोलें। बच्चों को अगर आप कुछ भी समझा रहे हो तो चिल्ला कर ना बोलें। अब एक बात हमेशा याद रखना कि किसी घर का एक बच्चा है जो हमेशा चिल्लाता है, इसका सीधा सा अर्थ है कि उसके घर में कोई भी है जो बहुत चिल्लाकर बोलता है। अब कई बच्चे होते हैं जो आप शब्द बोलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसके घर में कोई न कोई ऐसा है जो बहुत अपशब्द बोलता है। अब कोई बच्चा है जो हाथ उठाता है, तो इसका भी मतलब यही है कि उसके घर में भी कोई न कोई ऐसा है जो हाथ उठाता है। बच्चे कोई भी चीज देखे बिना नहीं सीखते, जो देखेंगे वही सीखेंगे। इसलिए दोस्तों, आज के जमाने में बच्चों को पालना भी एक कला है ना। अगर बच्चे को बहुत अच्छे से पालना है, एक साधारण जीवन, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु बच्चे को बहुत अच्छे से पालना है तो वो भी एक कला है। तो बच्चों को संस्कार बचपन से ही दिए जाते हैं और परिवार से ही दिए जाते हैं। अब भगवान प्रहलाद जी को सारी बातें समझाते हैं। भगवान कहते हैं, जैसे जीवन में हर चीज जरूरी है तो मर्यादा रखते हो अपने काम में, रिश्तों में, तो सत्संग में मर्यादा क्यों नहीं रखते? क्योंकि दुख में पुकारते तुम हमें ही हो, लेकिन सत्संग नहीं करना चाहते।
आज हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी पहचान बड़े बड़े लोगों से हो। अब ऐसा हम क्यों चाहते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि हमारी पहचान बड़े बड़े लोगों से हो? हम हमारी पहचान बनाते भी हैं। जब कभी भी किसी बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है, हम उनसे मिलते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। तो क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? यानी कभी कोई काम पड़े तो समय पर हम अपना काम निकाल सकते हैं। इसीलिए ना, जिनसे हमने पहचान बनाई है उनके थ्रू अपना काम निकल जाएगा, है ना। परंतु आपको एक सच बात बताऊं कि हमारे छोटे मोटे काम तो ये लोग कर सकते हैं, परंतु सच में जब कोई बड़ा संकट आता है ना जीवन में, तो इनमें से एक भी फोन नहीं उठाता। ये बात आप भी देख लेना। और तब काम कौन आता है? जिससे रिश्ता बनाने के लिए तुम्हारे पास समय तक नहीं है, 1 मिनट तक नहीं निकालते आप, वही हमारे काम आता है, ईश्वर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें, लोगों से पहचान ना बनाएं, किसी से मिले नहीं। भगवान ने भी ये बात बताई है कि तुमने हर काम में मर्यादा रखी है। तुम काम समय पर जाते हो, जहाँ कहीं पे भी रोजगार करते हो, ऑफिस जाते हो, समय पर जाते हो ना। कहीं कोई ब्याह शादी हो, प्रोग्राम हो, उसमें समय पर जाते हो। तो फिर भगवान के नाम के लिए समय क्यों नहीं? भगवान का नाम लेने के लिए तो हम यही सोचते हैं कि समय मिला तो ठीक है, ले लेंगे, नहीं तो कल ले लेंगे। तो भगवान यही बात कह रहे हैं कि सब जगह मर्यादा है, तो फिर सत्संग में मर्यादा क्यों नहीं? यहाँ पर भी मर्यादा होनी चाहिए ना। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन के तमाम कार्यों को जिस प्रकार से आप मर्यादा में रहते हुए करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा का ध्यान भी मर्यादा में रहते हुए कीजिए। सत्संग में जाइए, भगवान का नाम लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।